Hey, hello dear learners. Hope you're doing great. This is Arju and in this video I am going to teach you very important topic. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके पहले हमने टेंस सीरीज में प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो डोंट वरी, आपके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है टेंस से। अगर आपको टेंस की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, सारे वीडियोस अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई भी इशू नहीं आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है किसी भी काम का जारी रहना। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, पास्ट का मतलब ही होता है जो टाइम बीत चुका है। तो हिंदी वाक्यों के लास्ट में आपको रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आपको देखने मिल जाते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे हम कहते हैं हमने किसी काम को खत्म कर रहे थे हम, ठीक है। तो किसी काम के जारी रहने का पास्ट टाइम में जो बोध होता है उसे हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जांपल देखो, राम क्रिकेट खेल रहा था। यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है राम, क्रिकेट यहां पर जो है ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और खेलने का यहां पर हुआ है काम, और रहा था आ रहा है। तो लास्ट में आप देखो रहा था, यानी कि वो जो राम पर्सन है ना वो क्रिकेट खेल रहा था। तो अभी तो खेल नहीं रहा है, पास्ट टाइम में खेल रहा था। हम उसके पास्ट के कॉन्टिन्यूअस वर्क को बता रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझो, अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने होंगे, एक होता है वॉज का और एक होता है वर का। इसको बहुत ज्यादा स्टूडेंट वेयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वेयर पढ़ते हैं, बट ये वेयर रॉन्ग है। इसको हमको वर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वर पढ़ना है, ठीक है। चलिए समझते हैं। वॉज का यूज उन सब्जेक्ट के साथ करेंगे जो आपके होंगे सिंगुलर। क्या होंगे? सिंगुलर। और वर का यूज उन सब्जेक्ट के साथ करते हैं जो होते हैं आपके प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? देखो, ही, सी, इट, नेम, नाउन, सिंगुलर एंड आई। वर का यूज उन सब्जेक्ट के साथ करेंगे जो आपके होंगे यू, वी, दे, नाउन, प्लूरल। गॉट इट माय पॉइंट? चलिए अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लोगे तो आपको वॉज वर से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल देखो, आई ब्लैंक हैप्पी। वॉज या वर में से आपको किसी एक को चूज करना है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर लगता है, तो सब्जेक्ट आ रहा है आई। और मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि आई यहां पर सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है, तो आपको यहां पे क्या करना होगा? आई के साथ वॉज लगाना होगा। क्या लगाना होगा? आपको वॉज लगाना होगा। लगा दिया आपने। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, यू के साथ क्या लगाओगे बताइए? वर लगाएंगे सर, ठीक है। स्कैर्ड। नेक्स्ट देखो, ही ब्लैंक स्मेल। तो ही के साथ क्या जाएगा बताओ? सर वॉज आएगा, करेक्ट। नेक्स्ट बताओ, सी के साथ भी क्या आएगा आपका? वॉज आएगा, सरप्राइज। ओके, इट ब्लैंक ब्राउन। क्या आएगा? इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या करेंगे यहां पर यूज? इट के साथ तो सर वॉज आ जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वी के साथ क्या आएगा? वी ब्लैंक यंग। इसके साथ क्या लगाओगे? वॉज या वॉ? तो आपने बोला सर वी तो हमारा यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे? वर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा हमको? वर लगाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, यू के साथ भी क्या लगता है? अभी हमने फील किया था, वर लगता है, टाला गया, ठीक है। दे ब्लैंक, दे भी यहाँ पर क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो भी यहाँ पर क्या लगेगा? वर लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैक ब्लैंक ब्रिटेलियन, ओ सॉरी ब्राजीलियन। ओके, ब्राजीलियन। तो यहां पर जैक जो है एक पर्सन का नाम है, और जो पर्सन होता है वो कैसा होता है? सिंगुलर होता है। किसी एक पर्सन की बात करें तो सिंगुलर है, तो यहां पर क्या जाएगा हमारे पास में? वॉज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, द डॉग ब्लैंक ब्लैक। क्या आएगा यहां पर? द डॉग इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या आएगा बताइए? वॉज आ जाएगा, करेक्ट। सारे फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट गए ना आपके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। क्या बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं तो एक होता है अफर्मेटिव,
दूसरा होता है नेगेटिव, थर्ड होता है इंटरगेटिव एंड फोर्थ होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आपने चारों टाइप के सेंटेंसेस देखे। अगर आपको और भी सेंटेंसेस के पैटर्न समझने हैं तो एक हम ले सकते हैं क्या, WH पैटर्न, और एक हम ले सकते हैं हु पैटर्न। ओके, गॉट इट। चल, अब मैं आपको कुछ रूल बता रहा हूं, इन रूल को आप ना अच्छे से समझ लीजिएगा कि कैसे हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। जैसे सपोज दैट, जैसे आपने देखा होगा कम के साथ में अगर आप आईएनजी जोड़ रहे हो तो आप लिखते हो कमिंग। क्या लिखते हो आप लोग, कमिंग। लेकिन जब आप क्या करते हो, कट के साथ आईएनजी लगाते हो, तब आप इसे लिखते हो कटिंग। ओके, अब यहां पर कंफ्यूजन इस बात का है कि यहां पर हमने इस ई को हटा दिया और यहां पर हमने क्या किया, टी को डबल कर दिया। तो ये हुआ कैसे चेंजेस, तो इसी चेंजेस को समझने के लिए हम कुछ रूल्स देखने वाले हैं। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि यदि किसी वर्ब के लास्ट में कोई व्यंजन आ जाए यानी कि कॉन्सोनेंट आ जाए और जस्ट उसके पहले कोई वॉयल आता है, ओके, अगर लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है और जस्ट उसके पहले कोई वॉयल आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, लास्ट में आए हुए कॉन्सोनेंट के लेटर को डबल करके आईएनजी लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास एग्जांपल है डिग। डिग के साथ आपको आईएनजी जोड़ना है। समझिए, लास्ट में आ रहा है जी, जो क्या है आपका कॉन्सोनेंट है। आपको पता है इंग्लिश में वॉयल होते हैं ए, ई, आई, वो, यू, ये आपके होते हैं वॉयल। ओके, ये 5 वॉयल आपको पढ़ने मिलते हैं इंग्लिश में। ओके, अब देखिए यहाँ पे लास्ट में आ रहा है कॉन्सोनेंट और जस्ट इसके पहले आ रहा है वॉयल। ओके, तब आप क्या करेंगे, जब आईएनजी लगाएंगे तब आप क्या करेंगे, लास्ट के इस जी को डबल कर देंगे और आईएनजी लगा देंगे। जैसे यहां पर हुआ डिगिंग। ऐसे देखिए, जब आप कट में आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा कटिंग, हिट में लगाएंगे हिटिंग, बिगिन में लगाएंगे तो लास्ट के एन को आप डबल कर देंगे, बिगिनिंग। ओके, और जब आप पुट में आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा पुटिंग, एंड सेट में लगाएंगे तो सेटिंग। ओके, हमको सेटिंग नहीं करना है, हमको सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट देखो, रूल नंबर सेकंड बोलता है जब किसी भी वर्ब के लास्ट में आई ई आया हो, लिसन वेरी केयरफुली रूल, लास्ट में क्या आ रहा हो आपका, आई ई आ रहा हो, तब हम क्या करते हैं, इस आई ई के प्लेस पर हम वाई लगा देते हैं और आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया लाई, लाई में हम लोग ले रहे हैं आईएनजी, तो हम देखेंगे यहां पर लास्ट में आई ई आ रहा है, हम इसको हटा देंगे और इसके प्लेस पर कर देंगे वाई और हम लगा देंगे आईएनजी। ओके, तो हमारा बन गया लाइंग। ओके, ऐसे देखिए वाइंग, टाइंग और डाइंग। ओके, तो हमने लास्ट के आई को क्या किया, हटा दिया, रिमूव कर दिया, एंड हमने डायरेक्टली उसके प्लेस पर वाई लिया और फिर आईएनजी लगा दिया। समझ में आ रही बात है। चलिए, रूल नंबर थर्ड कहता है आपका कि अगर किसी वर्ब के लास्ट का लेटर ई हो तो उस ई को हटा करके हम लोग क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कम। क्या एग्जांपल लेते हैं, कम। कम में जब हम आईएनजी कनेक्ट करेंगे तब हमारा आईएनजी फॉर्म बनेगा कमिंग। क्या बनेगा, कमिंग। ऐसी देखिए, जब आप ड्राइव का बनाओगे तो यहां के लास्ट के ई को आप रिमूव कर देंगे और आप क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा वहां पर, ड्राइविंग। ओके, ऐसी देखिए लिविंग, राइटिंग, सेविंग, लिविंग और डाइविंग। ओके, डिविंग। अब रूल नंबर फोर्थ देखिए। अब आपको लग रहा होगा यार बहुत स्पीड तो बता रहे हैं सर, अरे वैसी बात नहीं है, अभी आपको बाकी चीजें भी सीखनी है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा रैपिड फायर लेके चल रहे हैं। ओके, यदि वर्ब के लास्ट में डबल ई आया हो तो उसको कुछ नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली उसके बाद आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे हमने एग्जांपल के लिए देखा सी, सी के लास्ट में देखो डबल ई आ रहा है, आईएनजी आपको ऐड करना है, तो आप क्या कर देंगे, सीधे आईएनजी लगा देंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। ऐसे देखिए अग्री, एग्रीइंग, फ्ली, फ्लीइंग, डिसएग्री, डिसएग्रीइंग। ओके, अब कुछ नॉन कंटिन्यूअस वर्ब भी होती हैं जिनमें हम लोगों को चेंजेस नहीं करना होता, इनको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं बता सकते हैं। नॉन कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जिनको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं बता सकते हैं, उन वर्ब को हम बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। जैसे सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर, नोटिस, रिकॉग्नाइज, नो, रिमेंबर, सपोज, बिलोंग, बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, वांट,
wish, desire, had, feel, understand, realize, imagine, trust, sound, seem, appear and etc. अब देखिए, मैं आपको ये नहीं बोल सकता हूं कि आई एम लविंग यू, क्योंकि लव को हम V1 ing फॉर्मेट में नहीं बता सकते हैं, इसलिए हम हमेशा कहते हैं आई लव यू। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट? हम लव को ing फॉर्मेट में नहीं बता सकते हैं, इसी कारण से हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा आई लव यू बोलते हैं, आई लाइक यू बोलते हैं। या तो हम इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस में बता सकते हैं, या तो फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बता सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में होगा। ओके, इसीलिए जो सारी वर्ब्स हैं ये या तो आपके मेंटल या फिर इमोशनल एक्टिविटीज को और सेंसेस को शो करती है, इसीलिए इनके लास्ट में आईएनजी नहीं आ सकता है, क्योंकि आप इमोशनली या किसी भी सेंसेस के थ्रू अगर कनेक्टेड है तो आप उसको कंटिन्यूअस फॉर्मेट में नहीं बता सकते हैं, इसलिए आप इनको सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में बनाते हैं। जैसे आई अंडरस्टैंड यू, आई नो यू, देयर सिम्स अ लॉयन, आई डोंट नो, आई डू नॉट रिमेंबर यू। ओके, या आप बता सकते हैं आई अंडरस्टूड यू, आई न्यू यू, देयर सिम अ लॉयन, या आई डिड नॉट रिमेंबर यू। ओके, ऐसे आप बता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के बारे में। तो सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट, तो लिख दीजिए जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनाने बोल रहे हैं, सब्जेक्ट लिख दिया। देन आपको लिखना है वॉज या वो, क्या लिखना है, वॉज या वो लिख दिया हमने। अब ध्यान में रखिएगा कि वॉज कहाँ लगाना है, वर कहाँ लगाना है, तो आई ही सी इट के साथ में वॉज लगेगा और यू वी दे के साथ में क्या लग जाएगा, आपका वर लग जाएगा। उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देन हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये लीजिए स्ट्रक्चर आपका, सब्जेक्ट, वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखो, वह स्कूल जा रहा था, तो यहां पर जो ये वह वर्ड आया है ना, ये आपका सब्जेक्ट है। स्कूल जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, जाने का यहाँ पर काम किया गया इसलिए ये वर्ब है, और ये आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा था। समझ में आ गई सारी चीजें। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप उसको अप्लाई कर लीजिए स्ट्रक्चर को। जैसे सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहाँ पर आया ही, ठीक है, क्योंकि मस्कुलाइन जेंडर है। अगर फेमिनाइन होता तो सी लिखते हैं हम, तो ही लिख दिया, सब्जेक्ट तो लिख दिया आपने। फिर लगाना है वॉज वर्ब। वॉज वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो सब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पर, ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। देखो अभी लिखे ना हमने, ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ क्या लगाना है, हमको वॉज लगाना है, लगा देते हैं हम लोग। ये लगा दिया हमने वॉज, तो ये वॉज वर्ब का काम भी खत्म हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ना है, तो जाने को बोलते हैं गो, गो की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी गोइंग। उसके बाद में टू इन्फिनिटिव आ जाता है, तो ही वॉज गोइंग टू। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका, स्कूल। तो क्या बन गया सेंटेंस, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। करेक्ट, समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखो। राम एक पत्र लिख रहा था, यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, एक पत्र जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। लिखने का यहाँ पर काम हुआ है, और रहा था यानी कि प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, चलिए बना लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या था आपका, सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। तो राम वॉज योर सब्जेक्ट। ओके, वॉज वर्ब लगा देंगे, वॉज आएगा कि वो आएगा, तो आप बोलेंगे सर वॉज आएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो राम वॉज, उसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे, लिखना। तो लिखना को इंग्लिश में बोलते हैं राइट, तो राइट की फोर्थ फॉर्म राइटिंग। ओके, उसके बाद में आर्टिकल ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक लेटर की बात किया गया है। तो राम वॉज राइटिंग अ लेटर। ओके, बन गया आपका सेंटेंस। लड़कियां स्कूल जा रही थी, यहाँ पे गर्ल्स, ये आपका है सब्जेक्ट। ओके, स्कूल जाने का यहाँ पे काम किया गया है, रही थी यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, बना लीजिए, क्या बन जाएगा सेंटेंस, गर्ल्स वो, उसके बाद में जाने का काम, तो गोइंग टू स्कूल। समझ में आया होगा सेंटेंस, गर्ल्स वो गोइंग टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग करेंगे ये वाले, ठीक है। हम काम कर रहे थे, वह पढ़ाई कर रही थी, मैं स्कूल जा रही थी, वहां बारिश हो रही थी, मैं ठीक हो रही थी, तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, तुम अपना काम पूरा कर रहे थे। ये सारे जितने भी सेंटेंसेस हैं, ये सारे सेंटेंसेस आप बनाएंगे और मुझे बताएंगे कि आपके यहां से कितने सेंटेंसेस करेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में।
नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहां पे नेगेटिव बात होती है, यानी कि नकारात्मक वाक्य होता है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आ जाता है, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट, was वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing एंड ऑब्जेक्ट बना लीजिए। क्या बनेगा, राम एक पत्र नहीं लिख रहा था, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका, उसके बाद में आपका आ जाएगा was क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, फिर आप लगा देंगे नॉट, देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नॉट लगा दिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing, तो क्या जाएगा बताइए, लिखने के लिए क्या जाएगा, राइट, क्या जाएगा, राइट, राइट की फोर्थ फॉर्म राइटिंग। ओके, तो क्या बना सेंटेंस, राम वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, बन गया। नेक्स्ट बनाओ, वे स्कूल नहीं जा रहे थे, वे यानी कि दे। ओके, दे के साथ क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है, वर आएगा, उसके बाद हम लोग लगा देंगे नॉट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing लगा दीजिए, स्कूल जाने को बोलते हैं गोइंग टू, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट स्कूल। तो क्या बना सेंटेंस, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग यू। ओके, आप समझ नहीं रहे थे, यू वर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ओके, चलिए अब यहाँ पे जो सेंटेंस है इंटरगेटिव, इंटरगेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन कैसा होता है आपका, यस नो फॉर्मेट वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है हिंदी वर्ड क्या से, क्या होती है, हिंदी वर्ड क्या से। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा, was verb, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ing, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखिए, क्या तुम दिल्ली जा रहे थे, इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या वर्ड से स्टार्टिंग हुई है, यानी कि इंटरगेटिव है, रहे थे यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है तुम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यू, तो अब यू के अकॉर्डिंग ही, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वॉज वर्ब लगता है, तो सब्जेक्ट आ रहा है यू, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे, वर्ब। ओके, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा यू, उसके बाद में आप लगाएंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि ing फॉर्म, वर यू गोइंग टू दिल्ली। ओके, ये बन गया आपका क्वेश्चन, वर यू गोइंग टू दिल्ली, वर यू ज्वाइनिंग अवर क्लासेस, वर यू टॉकिंग टू मी, ऐसा सेंटेंस आप भी बना लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, क्या ये सब लोग फिल्म देख रहे थे, तो ये सब लोग, तो बना लो इसका, ऑलरेडी ये समझ में आ रहा है कि क्या है, प्लूरल सेंटेंस है, तो वर दे ऑल वॉचिंग मूवी, वॉचिंग मूवी, तो ये आपका बन गया इंटरगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या बेस्टी ताजमहल देखने जा रही थी, तो देखिए यहां पर जो वर्ड आ रहा है बेस्टी, अब आपको लगेगा यार ये कौन सा सब्जेक्ट आ गया, तो देखिए बेस्टी ना हमारी दोस्त है, तो बेस्टी जो है हमारी दोस्त है, तो वो भी क्या है, एक लड़की है या लड़का है, जो भी है XYZ। ओके, तो ये ना सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके सामने क्या आ रहा है, क्या वर्ड आ रहा है, तो आपको पता चल गया इंटरगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए बेस्टी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा आपका was। ओके, करेक्ट है। चलिए उसके बाद हम लोग लिख देंगे बेस्टी, was बेस्टी सीइंग द ताजमहल, ताजमहल। ओके, अब यहां पर समझिए, यहां पर सीइंग यानी कि डबल ई आ रहा है लास्ट में, तो हमने डायरेक्टली ing लगा दिया, बट अगर यहीं पर क्या होता, ओनली एक ही ई आता, जैसे कम में आता है, तो हम वहां पर फिर लास्ट वाले ई को हटा देते और फिर ing लगाते। ओके, चलिए अब बात करते हैं WH सेंटेंसेस के बारे में। तो देखिए WH सेंटेंसेस कुछ नहीं होते हैं, जो आपके इंटरगेटिव है ना, उसी के जस्ट पहले आपको WH वर्ड लगाने होते हैं। अब कुछ कुछ WH वर्ड्स जान लीजिए, क्या, कुछ कुछ WH वर्ड्स जान लीजिए, जैसे what, when, where, who, whose, how, why, ये सब, ये आपके क्या है, बेसिक WH वर्ड्स है। ओके, तो जब क्या होता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हिंदी वर्ड क्या आता है, तो वो आपका होता है इंटरगेटिव सेंटेंस, बट वही क्या वर्ड जब आपका सेंटेंस के बीच में आता है, तो उसको आप बोलते हो WH वर्ड। ओके, जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, WH वर्ड, देन was वर्ड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing, देन ऑब्जेक्ट। तुम क्या कर रहे थे, तो लास्ट में आ रहा है रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस,
तुम क्या कर रहे थे, क्या वर्ड आया बीच में यानी कि WH है, तो क्या आएगा, वॉट आ जाएगा। ये तो सभी को पता होगा कि वॉट आता है क्या के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद में हमने WH लगा दिया, वॉज वर्ब लगाना है। तो वॉज वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, व। ओके, उसके बाद हम लगा देंगे सब्जेक्ट यू। तो व्हाट वर यू डूइंग, ओके, क्या बना सेंटेंस, व्हाट वर यू डूइंग। लेकिन सेंटेंस अच्छे से पढ़िए डियर, मैंने आपको कंफ्यूज किया। कैसे कंफ्यूज किया समझिए, तुम क्या कर रहे थे नहीं, तुम क्या कह रहे थे। तो कहने के लिए क्या जाता है, से। तो से की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, सेइंग, ओके। तो व्हाट वर यू सेइंग, ओके। कक्षा में कौन पढ़ा रहा था, तो कौन के लिए WH वर्ड आता है आपका, हु। क्या आता है, हु। अब आपने हु लगा दिया। हु पैटर्न बहुत सिंपल होता है, इसमें क्या करना होता है, हम लोगों को सब्जेक्ट की जगह पे हु लगा देते हैं और बाकी सेंटेंस आपका जैसे का वैसा अफर्मेटिव जैसे रहता है। तो हु was teaching in the class, okay, who was teaching in the class, क्लास में कौन पढ़ा रहा था, who was teaching in the class, okay। छत पर तुम क्या कर रहे थे, तुम छत पर क्या कर रहे थे। तो क्या वर्ड फिर से बीच में है यानी कि व्हाट से बनेगा सेंटेंस, ओके। तो व्हाट के बाद में क्या जाएगा, was या वो, किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू, क्या देगा, व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग ऑन द रूफ, ओके। रूफ यानी होता है छत या टेरेस भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस बता रहा हूं जो आपको खुद से करने हैं। मैं स्कूल जा रहा था, उसके पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे। क्या तुम पेड़ पर नहीं चढ़ रहे थे, वे वहां क्या कर रहे थे। तो आपको यहाँ पे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, WH सारे टाइप्स के पैटर्न के यहाँ पर सेंटेंसेस है। आई होप कि आप लोग ये बना लेंगे और आप लोग आंसर करके कमेंट बॉक्स में जरूर अपलोड करिएगा, ताकि मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ पाऊं और आपको रिप्लाई कर पाऊं कि आपका आंसर करेक्ट है या फिर नहीं, ओके। सो अभी देखो, एक कंप्लीट आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स। अब आप ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करिए और मुझे बताइए कि आपने कितने आंसर करेक्ट किए। ये रखे इनके आंसर, ठीक है। अब आप मैच करिएगा अपना आंसर कि आपने कितने आंसर्स करेक्ट किए, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। आपने यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड। सो इसी आशा के साथ में इस वीडियो से विदा लेना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस ना कर पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।